वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए हम इस वीडियो में कैलोरीमेट्री के और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11 के 11A का तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 9 इस तरह से है। अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल at 150 degree Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degree Celsius. The final temperature is 20 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity of metal. तब यहाँ पर जो मेटल है उसका मास है 50 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर है T1 बोल सकते हैं 150 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया है, ये आपको निकालना है। और दूसरी तरफ वाटर है जिसमें मेटल इमर्स कर देंगे, उसका मास है 100 ग्राम ऑफ वाटर बताता है, टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस, इसको T2 लिख सकते हैं, और C दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो अभी क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि ये जो मेटल है ये हाई टेम्परेचर में है और वाटर है लोअर टेम्परेचर में। तो क्या करेगा, मेटल लूजेस हीट, तो ये इसको देगा हीट और वाटर हीट ले लेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोनों का टेम्परेचर देखिए ये 20 डिग्री सेल्सियस में आके रुके। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर है ये दोनों के लिए है। तभी हम समझ में आ गया कि ये हाई टेम्परेचर में है और इसका टेम्परेचर कम हो गया है। तो क्या करेगा, मेटल लूजेस हीट, तो इसलिए हम निकाल लेंगे हीट लॉस्ट बाय मेटल। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय मेटल। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होगा MC डेल्टा T। ठीक है, MC डेल्टा T। तो जब भी ये टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। तो अभी मास क्या है मेटल का, तो 50 ग्राम। तो देखिए ये मेटल के लिए निकालना है, तो मेटल वाले वैल्यूज़ लेना है, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो 50 ग्राम, C का वैल्यू मालूम नहीं, डेल्टा T अभी चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, पहले मेटल का देखिए पहले 150 था, अभी 20 डिग्री हो गया। अभी ये दोनों माइनस करना है, इसको छोड़ दीजिए, अभी मेटल के लिए निकाल रहे हैं। तो 150 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 50 इंटू C इंटू 130, सो 65 100 C। तो ये हो गया हीट लॉस्ट बाय वाटर। अभी हम क्या करेंगे, हीट गेन बाय वाटर निकालेंगे। अभी हीट गेन बाय वाटर क्या होगा, ये सिचुएशन देखिए, इनिशियल टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अभी ये हीट गेन करके 20 डिग्री में आया है ना। तो इसलिए ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट गेन किया। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो फिर हम यूज़ करेंगे MC डेल्टा T। तो मास कितना है वाटर का 100, और C है 4.2, और डेल्टा T है, यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए पहले 11 था, अब 20, तो 20 माइनस 11, तो जो बड़ा है उसको पहले लेना है, जो बड़ा वैल्यू है टेम्परेचर का तो उसको पहले लेना है। तो इसका मतलब हो जाएगा 20 माइनस 11। तो यहाँ पर और एक बात ख्याल रखने वाला है कि जब ये जो
वैल्यू दिया है 100 ग्राम, और ये जो वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो भी पर ग्राम में दिया है। देखिए तो ग्राम में ही दिया है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 100 ग्राम को चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए ये जूल पर केजी दिया है, तब हम मास को फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें समझना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन मतलब बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो 6500 C 3780, तो ये दोनों हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो C का वैल्यू इसमें आ जाएगा। तो कितना आएगा, उसको यदि हम डिवाइड करते हैं 0.581, तो इसको लिखेंगे 0.58 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अभी हमें आईसीएससी में 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, तो 3 डेसिमल प्लेस निकालेंगे, फिर उसको राउंड कर देंगे, तो 0.58 जूल पर ग्राम पर केल्विन यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 10 इस तरह से है। तो क्वेश्चन 10 में हम देखेंगे 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर इज कूल्ड when 50 gram of copper at 18 degree Celsius is added to it. So calculate the final temperature. और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर और वाटर दोनों का जूल पर ग्राम पर केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से 2 सब्सटेंसेस मिक्स्ड है, तो एक है वाटर और एक है कॉपर, तो दोनों का इंफॉर्मेशन लिख लेता है। तो इसका मास कितना है, 45 ग्राम, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और इधर मास है 50 ग्राम और T2 है 18 डिग्री सेल्सियस ये है, और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर का दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और इसका C दिया है C2 बोल सकते हैं 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो ये दिया हुआ है। और फाइनल टेम्परेचर जो है, जो फाइनल टेम्परेचर आ जाता है ये निकालना है, तो TF लिख लीजिए, X लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनल टेम्परेचर इसका निकालना है। तो अभी क्या करेगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है 2 सब्सटेंस में से हाईयर टेम्परेचर में कौन सा है। ठीक है, हाईयर टेम्परेचर में कौन सा है, तो कौन सा है, तो वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस और कॉपर है 18 डिग्री सेल्सियस, तो ये हाईयर टेम्परेचर में, तो जो हाईयर टेम्परेचर में होता है वो हीट लूज करेगा, तो ये इनिशियल स्टेज में, तो इसलिए हम लिखेंगे हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MC डेल्टा T फार्मूला लगाएंगे। तो M क्या है, हम देखिए वाटर का निकाल रहे हैं, तो वाटर का इंफॉर्मेशन लेना है, तो मास 45 ग्राम, C है 4.2 और डेल्टा T, देखिए डेल्टा T क्या है वाटर का, पहले 50 डिग्री था, अभी एक TF हो गया। अभी ये हीट लूज कर रहा है क्योंकि 50 डिग्री से वो
के साथ जो मेटल है वो कम टेम्परेचर का मिक्स किया है, तो हीट लॉस कर रहा है, फाइनल टेम्परेचर इससे कम है, तो इसलिए 50 माइनस TF। तो ये हो गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 189 आ जा रहा है इसका। 189 इंटू 50 माइनस TF और 9450 इसको इंटू कीजिए माइनस 189 TF। ठीक है, तो ये हो गया हीट लॉस्ट बाय वाटर। अभी हम क्या निकाल लेंगे, हीट गेन बाय कॉपर, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में। तो ये हो जाएगा MC डेल्टा T। फिर क्यों MC डेल्टा T लगाएंगे, क्योंकि कॉपर का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मास है 50 ग्राम, C है 0.39 और डेल्टा T है 18 से लेके वो टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा TF माइनस 18। तो ये ध्यान दीजिए, ये TF बड़ा है इससे, ठीक है, TF इज़ ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस एंड TF इज़ लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हीट लॉस कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ द कॉपर है 50 और C दिया है, और यहाँ पर और एक बात ध्यान देना है, C का वैल्यू ग्राम जूल पर ग्राम पर केल्विन के हिसाब से पर ग्राम, तो इसलिए हम मास का जो ग्राम में दिया है उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो कॉपर का है 0.39 इंटू डेल्टा T। अभी डेल्टा T क्या लिखेंगे, तो ये हीट अप हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो TF बड़ा होगा। तो TF बड़ा है 18 से, तो इसको माइनस कीजिए। TF बड़ा है तो TF को पहले लिखना, यहाँ TF छोटा था इसलिए बाद में लिखा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉपर का, तो इसको सॉल्व करने से ये आ जा रहा है। तो अभी हम फिर से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे और हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस्ट हो गया ये और हीट गेन हो गया ये, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करने के लिए आपका वेरिएबल है TF, फाइनल टेम्परेचर दो जगह है, तो इसको एक जगह लेके आएंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर सॉल्व करने से देखिए 47.12 ये फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हीट लॉस्ट हीट गेन, या जब दो सब्सटेंस मिक्स करते हैं विद डिफरेंट टेम्परेचर, तो इस तरह से जो है सॉल्व हम कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Thank you for watching my video.